गुजरात की जनता के लिए एक बड़ा गिफ्ट, न सिर्फ गुजरात की जनता के लिए बल्कि हिंदुस्तान की जनता के लिए कहा जाए, क्योंकि एक टूरिज्म हब के तौर पर इस पूरे इलाके को विकसित करने की पूरी योजना, केवड़िया जो कि बहुत ही एक छोटा सा इलाका है लेकिन उसको पूरे देश में किस तरीके से एक टूरिज्म हब बनाने की कोशिश हो रही है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। आज का दिन बेहद अहम इसलिए क्योंकि सी प्लेन की शुरुआत होगी। सी प्लेन की खासियत क्या है वो भी आपको साथ ही साथ बताते जाए। उस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम, बहुत खास। पद पूजा, कोरोना महामारी के समय में हालात बदले हैं, लेकिन भारत मां के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित। भारत मां के ऐसे सपूत जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 2 साल हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। कुल मिलाकर अगर आंकड़े की बात की जाए तो 45 लाख लोग अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं। और इस बीच सी प्लेन सर्विस की शुरुआत कुछ ही देर में। एक दिन का जो आंकड़ा है वो 15,000 टूरिस्ट यहां पर आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2 साल हो गए, एकता दिवस, एकता परेड और फिर उसके बाद सी प्लेन की होगी शुरुआत। सी प्लेन का जिक्र करते हुए बहुत सारी अहम खासियतें, जमीन पानी दोनों में उड़ान भर सकता है। गोपी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। गोपी, 2 चीजें 2 मायनों में बहुत खास, एक तो आज एकता दिवस और एकता परेड का हिस्सा बनेंगे और दूसरा केवड़िया और इस पूरे इलाके को जिस तरीके से टूरिज्म हब बनाने की कोशिश, यानी हिंदुस्तान के नक्शे पर बेहद खूबसूरती के साथ ये पूरा इलाका उभर कर अब सामने आएगा। बिल्कुल नवजोत, ये पूरा इलाका जो है वो बेहद खूबसूरत है क्योंकि विंध्याचल की वादियों के बीच में एक और जहां सरदार सरोवर बांध है तो वही दूसरी ओर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था, जब वो यहाँ पे सिर्फ सरदार सरोवर बांध हुआ करता था उस वक्त यहाँ पे जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आते थे तो यहीं पे जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सरदार साहब का सपना था सरदार सरोवर बांध, उन्हीं का एक विशाल स्टैच्यू जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू हो वो यहाँ पे बनाना चाहिए और तब जाके ये पूरे जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर सरदार साहब का जो स्टैच्यू है वो यहाँ पे बनाया गया। 2018 में ये स्टैच्यू बनकर तैयार हुआ और नवजोत आपको बताती हूँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम हम कह सकते हैं, महज 3 साल के भीतर ही इसकी जमीन में जो नींव रखी गई उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। और खुद जिसकी नींव जिस प्रोजेक्ट की बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने रखी थी उसका जो शुरुआत है उसको राष्ट्र के नाम समर्पित है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ पे आज जब सरदार साहब का जन्म जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जो एकता परेड है उसमें हिस्सा लेंगे। देश की हर एक जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, वो एजेंसी यहाँ पे परेड करेगी, साथ ही एनएसजी और किस तरीके से ये पूरा एक जो ऑपरेशन होता है, अगर कहीं पे भी आतंकवादी हमला होता है या कहीं पे भी किसी भी तरीके की मुठभेड़ होती है आतंकवादियों के बीच में तो किस तरीके से उनका जवाब देती है सुरक्षा एजेंसी, उसका यहाँ पे एक लाइव डेमो किया जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों के भीतर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं जो सरदार साहब का विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने उनकी जो वहां पे उनकी पूजा की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ पे एकता परेड ग्राउंड पे आएंगे। श्रद्धा भाव से देखते हैं और इन तस्वीरों को निहारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद हैं और गोपी भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कल हमने देखा था प्रधानमंत्री ने आरोग्यवान न्यूट्रिशियस पार्क एकता मॉल का उद्घाटन किया था और उसके बाद उन तमाम एरियाज में नई नई योजनाओं को, कुल मिलाकर 21 ऐसी योजनाएं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बीच आज का दिन सी प्लेन और फिर इसके बाद एकता दिवस, एकता परेड, सरदार पटेल की जयंती नमन करते हुए इसके बाद एकता परेड का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसमें भी शामिल होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की जयंती पर उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। अब इसके बाद वहां एकता परेड का आयोजन किया गया है, उसका भी हिस्सा बनेंगे। गोपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद
मौजूद है। गोपी, और सबसे बड़ी खास बात यह कि आपसे कुछ ही क्षण पहले जो तस्वीरें वहां से लोगों से बातचीत हो रही थी, जनता बहुत खुश है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे इलाके को विकसित किया गया उसका श्रेय बहुत हद तक नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते जो सपना देखा उसको प्रधानमंत्री रहते साकार किया, और आम जनता के लिए भी काफी खुशी है। और जिस तरीके से टूरिज्म हब के तौर पर ये पूरा इलाका विकसित हो रहा है। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पे अगर आसपास की बात की जाए, मुझे याद है जब यहाँ पे सिर्फ सरदार सरोवर बांध हुआ करता था और हम यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे किसी भी तरीके की पानी की एक बोतल तक नहीं मिलती थी यहाँ पे। अब ये पूरा इलाका है, ये टूरिज्म हब के तौर पर आया है। कई बड़ी ब्रांड की यहाँ पे होटल्स शुरू हो गए, 5 स्टार होटल्स यहाँ पे शुरू हुए। साथ ही यहाँ के जो लोकल आदिवासी है उन लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए, इस तरीके की भी एक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई तो उसमें यहाँ पे जो आदिवासी जिन लोगों की जमीन पे यहाँ पे टूरिज्म के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं तो उनको उनके लिए घर बनाना, इस तरीके के करीब 400 घर बनाने की भी एक शिलान्यास किया गया। ये प्रोजेक्ट 3 या 4 साल में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो ये पूरा 2 दिन तक यहाँ पे इतनी सारी जगह है कि वो घूम सकता है, अलग अलग जो मजे हैं वो लूट सकते हैं, क्योंकि जंगल सफारी यहाँ पे शुरू की गई। कल प्रधानमंत्री की बेहद दिलचस्प तस्वीरें हमने देखी थी जंगल सफारी की, जहां प्रधानमंत्री प्राणियों के बीच में थे और कई सारी जो चिड़िया थी और उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें हमने देखी। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो कल जो फेरी क्रूज सर्विस की शुरुआत है, इसी नर्मदा नदी के अंदर सरदार सरोवर साहब की जो स्टैच्यू है उसके ठीक पीछे की साइड पर ये फेरी सर्विस की शुरुआत, जो क्रूज है उसकी शुरुआत की गई। मतलब आप पानी में बैठ के क्रूज के अंदर सरदार साहब की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका लुत्फ उठा पाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कैक्टस गार्डन से लेकर जंगल सफारी के साथ साथ रिवर राफ्टिंग